नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएससीआईटी परीक्षाओं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस प्रश्नोत्तरी में। और यदि आप आरएससीआईटी कोर्स कर रहे हो और आरएससीआईटी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हो तो उसके लिए या तो आप कमेंट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट है तो क्या है? यह कंप्यूटर नेटवर्क की एक टोपोलॉजी है, एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप की स्टोर है, एक वर्चुअल रियलिटी है, एक भौतिक स्थान है जो कि वायरलेस लोकल एरिया एक भौतिक स्थान है जो कि वायरलेस लोकल एरिया के नेटवर्क का उपयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक से जुड़े रूटर के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है। देखिए, वाईफाई होता क्या है? जब भी आपने देखा होगा अपने मोबाइल से वाईफाई कनेक्शन करते हैं तो क्यों किया जाता है? अपना वाईफाई, अपना इंटरनेट किसी दूसरे के साथ शेयर करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या पूछ रखा है? एक तो इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक, जिससे सामने वाला उस इंटरनेट से जुड़ सके। तो अपना इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अपना डी। अगर हम वाईफाई की बात करें तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी फिडेलिटी तो ये है हमारा वाईफाई और ये उसकी फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्नों पर पंक्तियां कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं? देखिए, जैसे आपके पास कोई सीट है, वो सीट आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप हेडिंग चाहते हो तो बार बार आपको उसको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, एक ही साथ में किसके जरिए अपन वो हेडिंग सभी स्लाइड के ऊपर, वो सभी सीट के ऊपर आ जाए। तो इनमें से किन के जरिए अपन कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं अपन प्रिंट टाइटल के जरिए। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। यदि हम बात करें तो पेज साइज क्या काम में आता है? जैसे अपनी A4 साइज होता है, A5 साइज होता है, उसी प्रकार यदि अपने को कोई पेज की साइज छोटी या बड़ी करनी हो तब अपन पेज साइज के ऊपर क्लिक करेंगे। यदि अपन बात करें पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन के अंदर अपन पेज को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते हैं। जो इस प्रकार से हमारे सामने जो पेज होता है वो होता है पोर्ट्रेट। देखिए, पोर्ट्रेट। यदि हम बात करें लैंडस्केप की, यदि हमारे सामने इस प्रकार का यदि कोई पेज है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम लैंडस्केप। इसके बाद यदि हम बात करें तो स्केल नहीं है, स्केल है। इसके बाद यदि हम बात करें तो स्केल टू फिट क्या काम में आता है? जैसे हमारे सामने कोई सीट है, उस सीट में अपने उस पेज के हिसाब से यदि अपने को उस प्रिंट को सेट करना हो, उस सीट को सेट करना हो, तब अपन क्या करेंगे? स्केल टू फिट के ऊपर क्लिक करेंगे। कंप्यूटर अपने आप उस पेज के हिसाब से एडजस्ट कर देगा जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या था? प्रिंट टाइटल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? तो इनमें से सेल एड्रेस का सही उदाहरण कौन सा है? 1145 एजेड 145 A12 AZ या फिर 11 AZ15। तो देखिए, यदि हम बात करें सेल एड्रेस की, सेल एड्रेस कहां पे दिखाता है अपने एक्सेल में? तो देखिए, ये हमारा एक एक्सेल है, इसके अंदर यहां पे दिखाता है अपना सेल एड्रेस। ये होता है नेम बॉक्स और ये होता है फॉर्मूला बार, जिसके अंदर कोई भी हम फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला यहां पे दिखाएगा और जो अपना सेल एड्रेस है वो हमें यहां पे दिखाएगा। तो देखिए, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से जो दिखाई दे रही है वो होते हैं कॉलम। जैसे यहां पे एड्रेस लिख रखा है ABCD, ये तो होता है कॉलम का एड्रेस। और यहां पे जो इस प्रकार से जो लाइनें हैं, इस प्रकार से जैसे ये लिख रखा है 13 14 15 16, तो ये होती हैं रो। वो क्या होते हैं? कॉलम। ये होती हैं रो। जब भी हमारे पास कोई सेल एड्रेस होता है
तो पहले वो तो कॉलम दिखाएगा और उसके बाद रो का एड्रेस बताएगा। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या है अपना, इसका सही आंसर क्या है, इसका अपना सही आंसर है बी, एजेड 145, क्योंकि पहले कॉलम आ गया और फिर इसके बाद रो आ गई। इसके बाद यदि हम बात करें तो एमएस एक्सेल के अंदर जब भी अपन वर्कशीट ओपन करते हैं, वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट होती है जो अपनी एक्सेल की जो फाइल होती है उस फाइल को वर्कशीट कहा जाता है। तो इसके अंदर टोटल जब भी अपन ओपन करते हैं उसके अंदर बाय डिफॉल्ट 3 स्प्रेडशीट ओपन होती हैं। यहां पे आपको शो रखा है, यहां पे जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। और जब भी अपन अपनी फाइल को ओपन करते हैं वर्कशीट को, तो उस समय जो फाइल का नाम होता है वो नाम होता है बुकफेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यूआरएल का सही उदाहरण क्या है। इनमें देखिए यूआरएल का सही उदाहरण कौन सा है, http://www.example.com/index.html, index@example.com या फिर rcit@vmu.ac.in या फिर 123@456.com। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, rcit@vmou.ac.in। ये इसका यूआरएल का सही उदाहरण है। यदि आप RSCIT का रिजल्ट भी देखना चाहते हो तो वो भी इसके ऊपर आपको शो कर देगा। ये RSCIT की साइट है। यूआरएल कहां पे शो होता है, यूआरएल जब भी अपन गूगल ओपन करते हैं ऊपर ही ऊपर एक एड्रेस बार होता है, उसके अंदर अपन यूआरएल टाइप करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडो 10 की मूलभूत एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे। यदि आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फोटो है, कोई फाइल है, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट लेने के लिए इनमें से जो विंडो 10 की एप्लीकेशन है, कौन सी एप्लीकेशन है इसके अंदर, तो इनमें से विंडो 10 की जो एप्लीकेशन है वो कौन सी है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। मैथ टूल इनपुट, मैथ टूल इनपुट मैथ के कोई क्वेश्चन है वो बनाने के लिए, वो काम करने के लिए काम में आता है। विंडो मोबिलिटी सेंटर, स्निपिंग टूल, कैलकुलेटर। तो अपने इसका सही आंसर क्या है, अपना सही आंसर है इसका स्निपिंग टूल। देखिए किस प्रकार से दिखाई देता है स्निपिंग टूल का ऑप्शन, ये है अपना स्निपिंग टूल का ऑप्शन। उसकी एक शॉर्टकट की भी होती है। जब भी अपन शॉर्टकट की का यूज करें तो विंडो के साथ शिफ्ट प्लस एस प्रेस कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा जितना भी अपना पास डेस्कटॉप है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब जितनी दूर में आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है वो उससे सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे उससे। तो अपना इसका सही आंसर क्या था, स्निपिंग टूल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मैप का उपयोग क्या है, मैप को क्यों यूज में लिया जाता है। तो स्थान का पता लगाने के लिए, मोबाइल के बीच फाइल साझा करने के लिए, मेल पढ़ने के लिए, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। तो अपने इसका सही आंसर क्या है, अपन कोई जगह है वही तो ढूंढने के लिए यूज में लेते हैं। तो अपने इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, स्थान का पता लगाने के लिए अपन मैप का यूज में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन MOOC पोर्टल का उदाहरण है। ये MOOC है क्या, यह एक ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का पोर्टल है। MOOC की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो अपने इसका सही आंसर क्या है, तो MOOC पोर्टल का उदाहरण कौन सा है इसमें, ओडासिटी, भीम, ट्विटर, MS वर्ड। तो देखिए अपना इसका सही आंसर क्या है, अपना इसका सही आंसर है ओडासिटी। ओडासिटी की अगर अपन बात करें तो ये उसकी ऑफिशियल साइट है। यहां पे कुछ इस प्रकार से ओडासिटी की साइट ओपन होती है जो जिसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और जिसके जरिए अपन ऑनलाइन घर बैठे अपन किसी भी प्रकार की एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं यहां से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डैश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर कर सकता है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास एक पेज है, इस पेज में हमने कुछ लिख रखा है, तो हम अपने सीनियर या जूनियर या किसी भी व्यक्ति को बोलते हैं कि इसमें आपको
गलतियां बतानी है मेरे को, कोई गलती ढूंढ के दे, तो आप क्या करेंगे, वो ऑप्शन ऑन करके दे देंगे। तो जो कुछ भी वो व्यक्ति चेंजेस करेगा इस अपने डॉक्यूमेंट में, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं। वो किस के जरिए अपन पता कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं अपन ट्रैक चेंजेस के जरिए। यदि हम ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का यूज करके जो भी हम कोई चेंजेस करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट में ये चेंजेस किए गए हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, ट्रैक चेंज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो आईआरसीटीसी की अगर हम बात करें तो आईआरसीटीसी होता क्या है। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे की ऑफिशियल साइट है, जिसके जरिए हम घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं। ई टिकट बुकिंग का एक पोर्टल है। तो अपने इसकी फुल फॉर्म क्या है, अपनी इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसके बाद आपने एक नाम सुना होगा RSRTC। ये क्या होता है, तो RSRTC की फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो देखिए ये काम क्या आती है, यदि आपको राजस्थान की सरकारी बसों की अगर आपको टिकट ऑनलाइन बुक करनी है तो अपन इनके जरिए कर सकते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल साइट है, इसके जरिए अपन ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं राजस्थान रोडवेज की। यदि हम बात करें आईआरसीटीसी की, तो ये है अपनी रेलवे की ऑनलाइन साइट, जिसके जरिए अपन ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डैश में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उसके बायोमेट्रिक तथा जनसांख्यिकीय डाटा के आधार पर जारी किया जाता है। वो कौन सा होता है, वो होता है अपना आधार कार्ड। तो आधार कार्ड यदि हमको बनाना हो तो किसके जरिए बनाएंगे, तो वो बनवाएंगे हम UIDAI के जरिए। UIDAI आधार कार्ड की एक ऑफिशियल साइट होती है। यदि हम बात करें UIDAI की, UIDAI की फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद यदि हम बात करें URL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यदि हम बात करें आईपी एड्रेस की, आईपी एड्रेस क्या काम में आता है, आईपी एड्रेस जिस प्रकार हमारे घर का पता होता है उसी प्रकार जो अपन इंटरनेट यूज करते हैं उसका एड्रेस होता है। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक आईपी एड्रेस का हमसे अगर एग्जांपल पूछ ले तो वो किस प्रकार से होता है, तो वह होता है जैसे 192.158.1.38, कुछ इस प्रकार से अपना आईपी एड्रेस होता है। यदि हमसे पूछ ले कि पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, पैन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये किसके जरिए बनता है, ये बनता है NSDL के जरिए। NSDL की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि हम शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को कहा जाता है, तो वह कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम या फाइल को खराब हो जाने का काम करता है, तो वह कौन करता है, वह करता है वायरस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एमएस ऑफिस के वर्जन। तो एमएस ऑफिस के वर्जन अब तक जैसे ऑफिस 97, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 और 2019। एक और है ऑफिस एक्सपी। ये अब तक के जितने भी ऑफिस के वर्जन हैं ये यहां पे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में रिबन के नीचे बाईं ओर नेम बॉक्स और दाईं ओर
क्या नजर आता है? तो दाईं ओर हमारे नजर आता है फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट 2010 में डैश उपयोग के लिए तैयार पिक्चर प्रदान करता है। तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर कोई यदि हमको कोई फोटो चाहिए तो उस बॉक्स के ऊपर क्लिक, उस बॉक्स के अंदर सर्च करके अपन वो फोटो प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कौन सा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लिप आर्ट। आगे बढ़ते हैं, पिछली क्लास के रिवीजन की बात करें तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किसमें मापा जाता है? आपके क्वेश्चन फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो वो वह नापा जाता है बिट पर सेकंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वह है विंडो 9 नहीं है। अगला क्वेश्चन है किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं। तो किसके जरिए कर सकते हैं? वह कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंस के जरिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मान लीजिए 6 क्षेत्रों जैसे कृषि, निर्माण, विनिर्माण, खनन आदि जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रयोग क्षेत्र के उपयोग को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट है। तो वह है पाई चार्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो वह नहीं है स्कैनर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मान लें कि प्रत्येक अंक B2 से B7 सेल में है। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 होते हैं। एमएस एक्सेल में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही सूत्र तो वह है इक्वल सम B2 to B7 स्लैश 600 गुणा 100। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इंडियन आईटी एक्ट 2000 में कानून को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पहला टेक्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा था? वह था लाइनेक्स। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करेंगे? तो वह करेंगे F5 का। आगे बढ़ते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के किसी भी हिस्से तक पहुंचने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वह करेंगे माउस का। आगे बढ़ते हैं, सभी विंडोज में डैश होता है जो विंडो की शीर्ष पर स्थित होता है, वह प्रोग्राम का प्रदर्शित करता है। तो वह होता है टाइटल बार। एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट सिलेक्ट करने पर स्वतः प्रदर्शित होता है, तो वह होता है मिनी टूल बार। आगे बढ़ते हैं, डैश अकाउंटिंग के बही खाते के समान होता है जिसे समस्त कार्य रो एवं कॉलम में होते हैं, तो वह है एमएस एक्सेल। पावर पॉइंट के पेज को कहा जाता है स्लाइड, कहा जाता है पावर पॉइंट के पेज को। तो साथियों, ये थे हमारे कुछ एक आज की क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे। यदि आपको ये क्लास पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करें। और आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, खुद को और समाज को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करते रहिए।